ब्रह्म पुराण, मृत्यु, भय और मोक्ष को समझने का शास्त्रीय सत्य। मित्रों, हर हर महादेव। अब तक की श्रृंखला में हमने जीवन, मन, धन और असफलता को समझा। आज पार्ट 4 में हम उस विषय पर बात करेंगे जिससे हर मनुष्य डरता है लेकिन खुलकर बात नहीं करता: मृत्यु, भय और मोक्ष। ब्रह्म पुराण इन विषयों को डर के रूप में नहीं, समझ के रूप में प्रस्तुत करता है। मृत्यु से डर क्यों लगता है? ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य मृत्यु से नहीं, अज्ञात से डरता है। जो जीवन को ठीक से नहीं जीता वो मृत्यु से अधिक डरता है। पुराण कहता है, जिसने कर्तव्य, संयम और सत्य के साथ जीवन जिया, उसके लिए मृत्यु एक परिवर्तन है, दंड नहीं। मृत्यु को ब्रह्म पुराण कैसे देखता है? ब्रह्म पुराण मृत्यु को विनाश नहीं, परिवर्तन मानता है। जैसे रात के बाद सुबह, बीज के बाद वृक्ष, उसी प्रकार शरीर के बाद यात्रा आगे बढ़ती है। ये दृष्टि डर को धीरे धीरे स्वीकार में बदल देती है। भय का वास्तविक स्रोत ब्रह्म पुराण स्पष्ट करता है, भय बाहर की घटनाओं से नहीं, अधूरे जीवन से पैदा होता है। जिसके भीतर अपूर्ण कर्तव्य, अधूरी जिम्मेवारियां, दबे हुए सत्य होते हैं, वो व्यक्ति हर समय भय में रहता है। आज का एंग्जाइटी यहीं से जन्म लेता है। पुण्य और पाप की सही समझ। ब्रह्म पुराण पुण्य पाप को डराने का साधन नहीं बनाता। पुण्य जो मन को हल्का करे, पाप जो मन को भारी करे, इतना सरल। इसलिए छल से मिला लाभ भी अंततः भय देता है और सत्य से किया गया त्याग अंततः शांति देता है। मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा क्या? ब्रह्म पुराण कहता है, अंतिम समय में धन, पद और पहचान साथ नहीं जाते। जो साथ जाता है किया हुआ कर्तव्य, शुद्ध आचरण और शांत मन। इसीलिए पुराण जीवन को सुधारने पर जोर देता है, मृत्यु पर नहीं। मोक्ष का अर्थ क्या है? ब्रह्म पुराण के अनुसार मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि जीते जी भय से मुक्त होना है। जिस दिन लोभ ढीला पड़ जाए, अहंकार शांत हो जाए और भय पकड़ छोड़ दे, उसी दिन मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। क्या मोक्ष सबके लिए संभव है? ब्रह्म पुराण बहुत स्पष्ट है। मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए नहीं। जो गृहस्थ होकर भी ईमानदारी से कर्तव्य निभाता है, इच्छाओं पर संयम रखता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, वो भी मोक्ष मार्ग पर है। ये संदेश आज के मनुष्य के लिए सबसे व्यावहारिक है। ब्रह्म पुराण का अंतिम भयनाश सूत्र। ब्रह्म पुराण कहता है, जब जीवन धर्म में स्थिर हो जाता है तो मृत्यु भयावह नहीं रहती। भय तभी तक है जब तक जीवन अधूरा है। कर्तव्य पूर्ण हो जाए तो मृत्यु स्वाभाविक लगने लगती है। मित्रों, ब्रह्म पुराण मृत्यु से डरना नहीं सिखाता, जीवन को पूरा जीना सिखाता है। जो जीवन को समझ लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता, और जो भय से मुक्त हो गया वही वास्तव में मोक्ष के निकट है। इस शास्त्र सम्मत श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। हर हर महादेव।